टस से मस नहीं हो रही है। आज आंदोलन का 1 महीना तीसरा दिन है, 33 दिन हो रहे हैं आंदोलन को चलते हुए। 33 दिन चल रहे हैं। बीच में सरकार से और इनके मंत्रियों से वार्ता हुई, माननीय राजनाथ सिंह से हुई, कृषि मंत्री से वार्ता हुई, पीयूष गोयल साहब से भी वार्ता हुई, लेकिन इसका कोई समाधान निकल कर नहीं आया सामने। जो इन्होंने कानून लेकर आया है, ये किसान 3 बिल काला कानून, इसको सरकार पहला नंबर वापस ले ले। और जो इसका MSP है, इस पर जो है कि ये धान और गेहूं की खरीदारी करें। हमारे पूर्वांचल में या पूरे भारत की बात बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर पश्चिमी बंगाल से लेकर बिहार से उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर जो है इधर बॉम्बे तक, तमिलनाडु केरल तक धान की जो है कि समर्थन मूल्य 1865 रुपये कुंटल है। 1865 रुपये कुंटल में इनके क्रय केंद्र पर जो धान खरीदारी हुई है 0.4% हुई है। मात्र मानकर चलो 1% भी किसानों का इन्होंने समर्थन मूल्य जो है 1865 रुपये धान खरीदारी नहीं हुई है। और किसानों को मजबूरी में औने पौने में दाम में धान बेचना पड़ा। धान जो है 8 और 9 रुपया किलो बेचना पड़ा। 900 से लेकर 1000 रुपया कुंटल किसानों को धान बेचना पड़ा। आप बता रहे हैं जो रेट वगैरह, ये इसी सरकार में हालत खराब है, पहले भी नहीं, ये सारे सरकार जैसे एक ही चोली के दोनों चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस भाजपा, ये खाली कपड़ा बदलते, दोनों एक हैं। राहुल गांधी और मोदी एक हैं। ये खाली किसानों के बीच में राजनीति करने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां एक है। हमारा किसानों का सीधा मांग है कि हमारा ये तीनों कानून, किसान जो है कि कानून बिल वापस लेकर, और हमारा जो है कि किसानों का समर्थन मूल्य का नया एक सत्र बुलाकर, मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार है। लेकिन ये सरकार तो मना कर रही है बिल लेने के लिए ऑफिस। अरे नहीं ले रहे तो हम कहाँ कह रहे हैं, हम इसके आगे घुटने टेक रहे हैं। हम इसके आगे कहाँ घुटना टेक रहे हैं। मेरे आप देख रहे हैं कि सारे किसान अपने घर से तो चंदा लगाकर अपने घर से सीधा सामान लेकर और यहाँ 6 महीने का राशन रख दिया है। ये धरना मेरा अनिश्चितकालीन चलेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी का दिशा निर्देश होगा तो ये बैरियर 2 मिनट लगेगा तो तोड़कर और सीधे जो दिल्ली जंतर मंतर पार्लियामेंट को घेर लेंगे। वो कह रहे हैं तो नकली किसान है, असली किसान तो खेत में अरे काम कर रहा है। भाई, वो नकली असली जो इनके मोदी जी के नकली किसान है, असली किसान ये कैसे देश का हमारा अन्नदाता सारा किसान 80% भारत देश किसानों का देश है। 20% जो है सब लोग हैं बीच के लोग। ये बने जो कह रहे हैं असली किसान आकर बिल को हमको समझा दे, हम हटा लेंगे, उसका स्वागत करेंगे। उसमें जो बिल लेकर आए हैं किसानों के लिए क्या अच्छा है, वो खाली जो किसान इनके हैं कह रहे हैं कि किसान विरोध कर रहे हैं, वो जा रहे हैं आकर धरने बैठ जाए, बता दें ये सही है। प्रधानमंत्री तो रोज समझा रहे हैं, प्रधानमंत्री कहाँ समझा रहे हैं। हमारे 35 किसान शहीद हो गए, आपके सिंधु बॉर्डर से लेकर इस बॉर्डर से लेकर तमाम बॉर्डरों तक। प्रधानमंत्री ने शहीदों को नमन तक नहीं किया। मन की बात किसानों के जो है मन की बात में किसानों का कहीं जिक्र नहीं किया। और मोदी जी कह रहे मैंने पहली बार कहा कि किसान PM निधि 28,000 करोड़ रुपया दे दिया। मैं मोदी 18,000 करोड़ दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 18,000 करोड़ जो ये PM किसान निधि दे दिए हैं, उससे ज्यादा तो ये डीजल में दाम हमसे ले रहे हैं पर डे। आपको बताऊं कैसे, 2009-10 में और 12-13 में, 2005-4 में ये जो है डीजल का जो ये कच्चा मूल्य था 44 रुपया बैरल और 42 रुपया बैरल था। 144 रुपया था, आज 43 से 100 जो है कि आज 44 रुपया आ गया। पहले 146 रुपया था जब डीजल का दाम 55 रुपया लीटर था। आज डीजल का दाम 75 रुपया लीटर हो गया है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। देश कहने आगे बढ़ रहा है। इनके राज्य में तो हमारे युवा 20,000 करोड़ बेरोजगार हो गए भारत के। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास रोजगार नहीं, पकौड़े तलो जो MA किया है वो बता दें रोजगार कहाँ दिया। वोट तो मिल रहा है उनको। पकौड़ा तलना रोजगार है तो ठीक है। हमारे जितने जो MA किए हैं नौकरी का अप्लाई ना करें। ये जो अंगूठा टेक अनपढ़ हैं उनको जज कप्तान पुलिस बना दें और जितने पढ़े लिखे हैं उनको बेच दें कि हाँ पकौड़ा जो है कि बेचे। अरे मोदी जी को स्वयं ये पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे अगर झूठा प्रधानमंत्री हुआ भारत का, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। हम बहुत यकीन करते थे कि चाय बेचने वाला आदमी है, ये फकीर आदमी, इसके पास आगे पीछे कोई नहीं देश को चलाएगा। देश को मोदी जी ने इकोनॉमी कभी आप देखेंगे देश की आर्थिक संकट बहुत जो है कि नीचे जो है कि गुजर रही कुछ नहीं है। और वो महंगाई सीधा किसान मजदूरों के ऊपर इन्होंने लाकर थोप दिया है। आप बताइए, अभी आलू हमारे किसान ही फर्रुखाबाद, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, 3 रुपया किलो आलू खरीदी जा रही है। 60 रुपए में खरीदी। और इस समय
किसानों से खरीद कर ही भंडारण किए। 60 रुपया किलो आलू खरीदे कि नहीं खरीदे, आप लोग बताइए। क्यों खरीदे, क्यों खरीदे, इसका उदाहरण है, आप जान लीजिए, चैनल चलाइए। 1955 का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कानून बनाया था, खाद्य अधिनियम, भंडारण आप किसी चीज का, लहसुन, प्याज, आलू, खाने पीने की सामग्री को आप भंडारण नहीं कर सकते हैं। उस भंडारण के कानून को ये मोदी जी ने 1955 का कानून खत्म कर दिया। वो सीधा आपके पास में एक आधार कार्ड टिन नंबर रहेगा, आप 200 टन स्टॉक कर सकते हैं, मेरे पास में पैसा है और मैं स्टॉक कर आपसे 10 रुपये में लेकर हम उसको 200 रुपये में बेचेंगे, उस पर कोई कानून नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है हमारे पास भंडारण नहीं होता, तभी महंगाई बढ़ती है, हमें विदेश से मंगाना पड़ता है। विदेश से कब? अरे भाई अरे आप दिखाओ, फर्रुखाबाद में देखो, अलीगढ़ में देखो, आगरा देखो, 3 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, 85 जिले में 3 जिले हैं जो आलू का सबसे बड़ा क्षेत्र माना। ये आपके बगल में आगरा है, दूसरा नंबर फर्रुखाबाद प्रथम है, अलीगढ़ तीसरा नंबर है। आलू जाकर देखो 3 रुपये खरीदा जा रहा है, रुका जा, आलू क्यों 3 रुपये खरीदा जा रहा है किसानों के खेत से? उसकी खुदाई नहीं आ रही है। टमाटर ही पैदा हुआ, किसानों ने आत्महत्या किया नासिक वासिक में। सरकार यही तो कह रही है कोल्ड स्टोर बना रहे, जब महंगा होगा किसान जब बेच देगा। कुछ नहीं, सरकार सीधे MSP की कानून लाए कि टमाटर ये भाव हम खरीदेंगे, प्याज ये भाव खरीदेंगे, दाल ये भाव खरीदेंगे, चावल ये भाव खरीदेंगे और ये जो है कि ये भाव खरीदेंगे, उससे नीचे उससे नीचे खरीद। मजबूत स्थिति में है, आप क्या करोगे ये बताओ। आप सरकार मजबूत स्थिति में नहीं है, किसान मजबूत। ये जो मिलिट्री सेना के जवान है भाई मेरे हैं, गरीब हैं, ये इंटर हाई स्कूल पास कर ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार में है, सरकार वाले उनको करना पड़े, कर रहे हैं, ठीक है। वोट तो आप ही देते हो ना सरकार को। सरकार को हम बनाए हैं, सरकार को हम बनाए, सरकार को हम गिराएंगे। किसान क्या, किसान हारेगा तो सरकार हारेगी, किसान जीतेगा तो सरकार जीतेगी। हमारी हार नहीं है, न जीत हमको हराएगा सरकार, जो तभी उसकी हार है, हमको जिताएगा तभी हमारा जो है कि जीत है, उसकी भी जीत है। जो बीजेपी के प्रवक्ता है संबित पात्रा, वो कहते हैं किसान हमारे साथ हैं। संबित पात्रा झूठ बोलता है टीवी पर, उसको बीडेट करने के अलावा कुछ है? उसको गेहूं का खेती किया, हल चलाया है, कुएं से पानी निकाला है, आलू पैदा किया है, उसका कुछ नहीं पता है। वो खाली डिबेट पर बैठाया गया है, फर्जी तरीके से वो बात करता है। अगर उसको बात करना है खेत खलिहान से आकर बात कर ले। जो बीजेपी कार्यकर्ता वो कहते हैं मोदी जी ने 18 घंटे काम करते हैं, परिवार छोड़ दिया देश के लिए नहीं छोड़ा। वो कहाँ तो वो खाली जब घरवाली को जो है कि छोड़ दिया तो देश को छोड़ने में कितना लगेगा। मोदी जी ने कहा भी है कि मैं झोला लेकर आया हूँ और मैं फकीर के रूप में काम कर रहा हूँ, झोला लेकर भाग जाएगा, उस देश को बर्बाद कर भाग जाएगा, क्या दिक्कत है? वो तो कह रहा था मैं झोला लेकर भाग जाऊंगा। 18 घंटे काम करे, यहाँ को आ जाओ, इधर आओ, गाली पाली मत देना बस। अच्छा, जो ये बोलेंगे फिर पीछे से कोई नहीं बोलेगा, ताऊ जी फिर यही बोलेंगे, बारी बारी से थोड़ी बोले, मत बोलना। सुनो ताऊ जी, 33 दिन हो गए किसान आंदोलन। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.